हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। ये शॉर्ट स्टोरी है H.G. वेल्स की। इसकी समरी हम आज इस वीडियो में करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, H.G. वेल्स के बारे में। इनका पूरा नाम था हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ये बोर्न हुए थे 21 सितंबर 1866 और इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1946। ये बेसिकली एक इंग्लिश राइटर थे, प्रोलिफिक थे बहुत सारे यूनर्स के अंदर, यानी बहुत सारे अलग अलग यूनर्स के अंदर ये राइट करते थे। इन्होंने मोर देन 50 नॉवेल्स राइट किए हैं और डजन्स शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने राइट की है। इन्होंने नॉन फिक्शन के अंदर बात की जाए तो सोशल कमेंट्री भी की है, पॉलिटिक्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, पॉपुलर साइंस के अंदर सटायर भी इन्होंने लिखी है, बायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है और ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है। वेल्स से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं वो अपने जो ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं उनके लिए जाने जाते हैं और इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट कोट है इनके बारे में, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ साइंस फिक्शन को कहा जाता है। द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जो है एक शॉर्ट स्टोरी है H.G. वेल्स की, और ये पब्लिश हुई थी अप्रैल 1904 के अंदर, और ये पब्लिश हुई थी द स्ट्रैंड मैगजीन के अंदर। और ये 1904 में तो इस मैगजीन में पब्लिश हुई थी। इसके बाद जब H.G. वेल्स ने अपना कलेक्शन लिखा था शॉर्ट स्टोरी का, शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन का नाम था द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड अदर स्टोरीज, उसके अंदर भी 1912 में इसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं समरी, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक ब्रेव माउंटेनियर होता है जिसका नाम होता है नुएंस। नुएंस जो है वो एक एंडीज की पहाड़ियां थी, पर्वत थे, उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, उसके ऊपर जा रहे थे। और उसके बाद वहां पे उनका पैर स्लिप होता है, फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं और एक ऐसी छुपी घाटी के अंदर पहुंच जाते हैं जो उससे पहले जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड से पूरी तरह से कटा हुआ था, क्योंकि ये जो खाई थी, जो ये जो वैली थी, ये बिल्कुल अलग हो चुकी थी बाकी वर्ल्ड से। ये कहते हैं नुएंस भी इससे अननोन था। और वो जो है ये उसको उनको जो कहानियों में, जो लोकल कहानियों में, फेबल्स में जो सुनता था कि उसने कुछ एक नई कंट्री ढूंढ ली है, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। ये वैली जो थी ये हेवन थी सेटलर्स के लिए, जो भी स्पेनिश रूलर से भागना चाहते थे, उनकी टायरनी से भागना चाहते थे, वो यहाँ आके बस जाते थे। और बाद में जो है अर्थक्वेक आया, उससे जो है माउंटेन की सराउंडिंग्स जो थी वो दोबारा से चेंज हो गई। और यहाँ पे ये जो घाटी थी, ये जो फ्यूचर के जो एक्सप्लोरर थे, जो वो थे, उनसे बिल्कुल अलग हो गई। यानी बाहरी दुनिया का इस घाटी से कोई कनेक्शन नहीं था और ये घाटी पूरी तरह से आइसोलेटेड थी। जो आइसोलेटेड कम्युनिटी यहाँ पे रह रही थी, धीरे धीरे सालों दर साल यहाँ पे ये प्रोस्पर्स करती रही। यानी जो मेन कम्युनिटी यहाँ पे रह रही थी, बस वही प्रोस्पर्स कर रहे हैं, ना बाहरी दुनिया से कोई यहाँ पे आ रहा था और ना यहाँ से कोई जा रहा था। तो एक तरह से ये लोग अपने ही यहाँ पे, अपने ही ये लोग जो है सारे के सारे यहाँ पे रह रहे थे और बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ थे ये। लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पे एक बीमारी फैली और बीमारी की वजह से क्या हुआ कि जो भी नए बच्चे जन्म ले रहे थे वो सारे के सारे ब्लाइंड बोर्न हो रहे थे। और यहाँ पे ब्लाइंडनेस धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे बढ़ती चली गई। और जो यहाँ का, इस कम्युनिटी का, इस वैली के अंदर जो लास्ट इंसान था जिसकी आंखें थी, उसके एक्सपायर होने के बाद ये पूरी की पूरी वैली जो थी अब सारी ब्लाइंड्स की हो गई थी। यहाँ पे सारे ब्लाइंड्स हो गए थे, कोई भी अब ऐसा नहीं था कि जो देख सकता हो। और इन्होंने फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ को, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया था, बिना मतलब बिना देखे ही। यानी इन्होंने सारी चीजें उसी हिसाब से अरेंज कर ली थी कि जो कि इनके लिए सुटेबल थी। अब नुएंस जो है जैसे ही इस वैली में पहुंचता है तो वो उसको बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो घरों के अंदर खिड़कियां नहीं थी, विंडोलेस थी, और यहाँ पे जो रास्ते थे वो उनका एक नेटवर्क बना हुआ था। सारे के सारे जो
रास्ते थे उनके साइडों में जो है वो बाड़ लगी हुई थी। और वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग ब्लाइंड थे, तो उन्होंने एक जरिया बना लिया था कि किस तरह से उनको अपने सारे काम करने हैं और किस तरह से जो है अपनी लाइफ को चलाना है। नुएंस जो है इस सारी चीजों को देख के अपने मन ही मन में सोचता है कि एक प्रोवर्ब जो है उसके दिमाग में आती है, इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग। वो ये सोचता है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग ब्लाइंड है, क्योंकि यहाँ पे मैं ही आंख वाला हूँ, एक मैं ही हूँ जिसको दिखाई देता है, तो क्यों ना मैं इन लोगों को जो है पढ़ाऊं और उन पर रूल करूं, यानी यहाँ का राजा मैं बन जाऊं। तो जैसे ही वो आता है वो लोगों को सिखाने की कोशिश करता है और उनको रूल करने की कोशिश करता है, लेकिन विलेजर्स के लिए जो है साइट नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। वो मानते ही नहीं थे कि देखना क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो विलेजर्स था, जितना जो वेल घाटी में जितने भी लोग रहते थे सारे ही ब्लाइंड थे। तो उनके लिए जो है उनके लिए सिर्फ जो कंसेप्ट था बाकी फोर सेंसेस का ही कंसेप्ट था, यानी आईज को जो है वो सेंसेस में लगाते ही नहीं थे और वो ये मानते ही नहीं थे कि देखना क्या होता है, देखने को वो समझते नहीं थे क्योंकि सारे ही ब्लाइंड थे। और ये जो नुएंस है वो बहुत कोशिश करता है इनको समझाने की कि देखना क्या होता है, उसको ये चीज दिखाई देती है, वो चीज दिखाई देती है। और गांव वाले उसको बार बार मना कर देते थे और फ्रस्ट्रेटेड हो गया जब नुएंस जो है बहुत ज्यादा एंग्री हो गया, लेकिन विलेजर्स ने कहा कि तुम काम डाउन रहो और तुम जो है जिस तरह से हम रह रहे हैं वैसे ही यहाँ पे रहना शुरू कर दो। तो उसके पास जो है कोई नुएंस के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये घाटी पूरी दुनिया से कटी हुई थी, यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। तो उसने नुएंस ने जो है यहाँ की लाइफ को जो है अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है जैसे ये रह रहे हैं वैसे ही मैं भी रहना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भागना भी जो है इतना ज्यादा आसान नहीं था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उसके बाद न्यूएंस को जो है एक काम दिया गया एक विलेजर के साथ, याकूब उसका नाम था। उन्होंने कहा कि तुम याकूब के साथ जाके काम करो। और उसके बाद जो है याकूब की एक सुंदर सी बेटी होती है जिसका नाम था मदीना सेरोटे। मदीना जो है नुएंस और मदीना जो है धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे और इस तरह से जो है नुएंस ने उसका कॉन्फिडेंस जीत लिया। लेकिन नुएंस जो है वही बात, क्योंकि उसको तो दिखाई देता था लेकिन बाकी सारे लोग ब्लाइंड थे, वो लड़की भी ब्लाइंड थी। नुएंस कोशिश करता है साइट के बारे में बताने की कि देखना क्या होता है, और मदीना जो है बार बार उसको डिसमिस कर देती है। ये कह देती है कि तुम्हारी इमेजिनेशन है ये सारी की सारी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो सारे के सारे ब्लाइंड थे और उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। सब लोग सोचते थे कि ये पागल हो गया है नुएंस जो है। उसके बाद जो है नुएंस कहता है मदीना के पेरेंट से कि मुझे जो है मदीना से शादी करनी है। अब क्योंकि गांव के सब लोग जो थे, एल्डर्स जो थे, उनको पता था कि नुएंस बार बार में जो है साइट के बारे में बात करता है, देखने की बात करता है, जबकि इनको देखने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जो गांव का डॉक्टर था वो सजेस्ट करता है कि ठीक है, और गांव के बड़े जो हैं वो सजेस्ट करते हैं न्यूएंस को कि ठीक है हम तुम्हारी शादी जो है मदीना के साथ कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी जैसी स्टेट में आने के लिए जरूरी है कि जो बार बार तुम्हारे दिमाग में ये जो डिसऑर्डर हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है साइट के बारे में, उससे बचने का एक ही रास्ता है और शादी हम एक ही कंडीशन पे कर सकते हैं कि हम तुम्हारी भी आंखें जो है वो निकाल लेते हैं। और उससे क्या है, तुम भी ब्लाइंड होगे और तुम सारी सिचुएशन को हमारे हिसाब से देख पाओगे और हमारे जैसे हो जाओगे। यानी सबसे पहले तुम्हें हमारे जैसा होना पड़ेगा तब हम शादी करेंगे। नुएंस जो है वो शुरू में तो इस बात के लिए हाँ कर देता है कि ठीक है, क्योंकि वो मदीना से प्यार करता था। लेकिन जैसे ही अगले दिन उसके ऑपरेशन की तैयारी करते हैं कि उसकी आंखें निकालनी है, तो ये क्या करता है कि जब सारे के सारे जो गांव वाले थे वो सो रहे थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि सुबह कब है और शाम कब है, क्योंकि उनके लिए तो अंधेरा होता था, वो ब्लाइंड होते थे। तो नुएंस जो है, हालांकि वो बनना चाहता था किंग, लेकिन वो अपने आप को यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो निकल पड़ता है माउंटेन्स की तरफ बिना किसी साधन के, बिना किसी सामान के, और ये कहता है कि किसी तरह से मैं यहाँ से निकल जाऊं
और दूसरे वर्ल्ड में अपने जहाँ से मैं आया था वहीं पे चला जाऊं। यानी एक फेल्ड किंग जो है ये बन जाता है, क्योंकि वो इसका सपना तो ये था कि मैं यहाँ राजा बन जाऊंगा, मैं राज करूंगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पे उल्टा ही हो गया था। और यहाँ पे जो शुरू में इसके जो है वर्जन थे, तो जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसमें नुएंस क्या करता है, बहुत हाई सराउंडिंग पे माउंटेन्स पे चला जाता है, वो रात होने तक वहां पे रेस्ट करता है, और उसको बहुत सारी चोटें लगी होती हैं, कट्स लगे रहते हैं, लेकिन फाइनली वो खुश होता है कि मैं इस घाटी से निकल के भाग आया हूँ। और जो है मैंने अपने भाग्य को जो है ऐसे ही नहीं छोड़ा है, मैंने अपने मेहनत करके मैं यहाँ से निकला हूँ। जबकि जो इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था उसमें 1930 में आया था, उसके अंदर स्टोरी के अंदर क्या बताया गया है कि नुएंस जो है एक दूर से डिस्टेंस से देखता है कि एक रॉक स्लाइड जो है वो वैली की तरफ आ रही होती है, और वो कोशिश करता है विलेजर्स को समझाने की कि ये जो है बहुत बड़ा जो है वो तूफान आने, वो सॉरी रॉक स्लाइड जो है वो आ रही है। और लेकिन गांव वाले जो है उसको फिर से मना कर देते हैं, और इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था, तो वो ये कहते थे कि ये तुम्हारी बस इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है, साइट जो है कुछ नहीं होता, साइट वर्ड है ही नहीं। क्योंकि वो जो हमारी 5 सेंसेस होते हैं उन 5 सेंसेस में से सिर्फ 4 सेंसेस को ही मानते थे, साइट जो हमारी आईज की जो सेंसेस होती हैं उसको मानते ही नहीं थे। और इस तरह से जो है वो उसको मना कर देते हैं, बाद में वो जो है वैली छोड़ के भाग जाता है। और इसके साथ साथ इस सेकेंड वर्जन में दिखाया गया कि वो अपने साथ मेडिना सरोटो को भी अपने साथ ले जाता है, और दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो यहीं पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी थी ये। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ। और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलियन ओरिजिनल राइटर्स हैं उसकी भी एक सीरीज चल रही है अब तक, उसमें मैं 5 जो वीडियोस हैं वो डाल चुकी हूँ, उसमें इम्पोर्टेंट राइटर्स भी हैं और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स की समरी भी है, तो वो आप जाके उसमें देख सकते हो। वो मैंने पार्ट में डाल रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।